बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे मैं बहुत ही मज़ेदार गोश्त का सालन रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत से तरीक़ों से आपने गोश्त का कढ़ाई गोश्त बनाया होगा, लेकिन आज आप मेरे तरीके से गोश्त का सालन बनाएंगी तो सबको बेहद पसंद आएगा। बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही जल्दी ये गोश्त का सालन बनकर तैयार होता है। आप इसको दावत में बनाएं या छुट्टी वाले दिन बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगा। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 700 ग्राम मैंने बीफ ले लिया है। आप इसको मटन में भी बना सकती हैं। 3 दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक काट ली है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर स्लाइस की सूरत में काट लिए हैं। ये गोश्त का सालन मैं कुकर में बनाऊंगी, झटपट बनकर तैयार होगा। अचानक से अगर आपके घर में मेहमान आ जाए तो ये झटपट सी कढ़ाई आप बना सकते हैं। गोश्त की बहुत ही मज़े की बनेगी। अगर आपके पास कुकर नहीं है तो आप इसको पतीली में भी बना सकते हैं। कुकर में ये 20 मिनट में बनकर तैयार होगी। पतीली में तकरीबन 40 से 45 मिनट लग सकते हैं। अब कुकर के अंदर मैंने गोश्त डाल दिया है, उसके बाद प्याज डाल दी है, टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और तकरीबन 1 कप ऑयल भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई बनकर तैयार होती है। बस यही अज्जा इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल देंगे। तकरीबन मैं इसके अंदर आधा गिलास पानी डालूँगी। इससे ज़्यादा पानी मत डालिएगा, क्योंकि प्याज, टमाटर और गोश्त भी अपना पानी छोड़ेंगे। उसी के अंदर ये बहुत अच्छे से गलकर तैयार हो जाएगा। अगर आपने ज़्यादा पानी डाला तो फिर आपको खुश्क करने में बहुत टाइम लगेगा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। कुकर के ढक्कन को अच्छे से इसके ऊपर फिक्स करेंगे और तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको गलने के लिए रख देंगे। 20 मिनट बाद देखें अच्छे से गोश्त हमारा गल चुका है। टमाटर और प्याज भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी मैं आपको गोश्त भी कट करके दिखाऊंगी कि आपने गोश्त को कितना गलाना है। 80% आपको गोश्त को गलाना है, इससे ज़्यादा मत गलाइएगा, क्योंकि बाकी का गोश्त हम सालन भूनते वक्त गलाएंगे। तो ये देखिए, गोश्त को आपने इतना ही गलाना है। तो ये अच्छे से गोश्त हमारा सॉफ्ट हो चुका है और प्याज और टमाटर भी पेस्ट की शक्ल में आ चुके हैं। छिलका उतारने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसे कुकर में गलाया है। तो टमाटर का छिलका भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसको एक पतीली के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से घंटी के बटन को प्रेस कर दें। इससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो ये गोश्त का सारा मसाला अब एक पतीली के अंदर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। चूल्हे की आंच आप तेज़ कर दें और तेज़ आंच पर अब हम इसको कुक करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच भर के नमक लिया है। 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर पिसी काली मिर्च ऐड करेंगे। ये तमाम स्पाइस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे। बहुत ही कम स्पाइस इसके अंदर डलते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। चूल्हे की आंच आपने तेज़ रखनी है। तेज़ आंच पर ही अब हम इसकी भुनाई करेंगे। 3 हरी मिर्चें बारीक चॉप कर ऐड कर देंगे। तकरीबन 4 चम्मच दही ले लिया है। इसको अच्छे से फेंटने के बाद वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 100 ग्राम दही है। 4 चम्मच भरकर बड़े वाले लिए हैं मैंने। इसे ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। चूल्हे की आंच आपने तेज़ रखनी है। तेज़ आंच पर हमने इसको पकाना है। दही अपना पानी छोड़ेगा तो बाकी का गोश्त जो है वो इसी तरह जो है वो अच्छे से गल जाएगा। 80% हमने गोश्त को गलाया था और बाकी का गोश्त हम मसाला भूनते वक्त गलाएंगे। तो ये देखिए, भुनने के ऊपर ये आ रहा है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू जो है वो आना शुरू हो गई है। दही का पानी खुश्क होने लगे और मसाला गाढ़ा होने लगे तो चूल्हे की आंच आप हल्की कर दें। मीडियम फ्लेम पर अब हम इसकी भुनाई करेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। मसाला जो है वो क्रीमी शेप में आ जाए, इतना आपने इसको भूनना है। तो मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। ऑयल भी इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो ये मज़ेदार सा गोश्त का सालन, आप इसको बीफ की कढ़ाई भी कह सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार हो गया है। ऑयल इसका तकरीबन सेपरेट हो गया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी अदरक और हरा धनिया चॉप कर ऐड करूँगी। मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट हम भूनेंगे। अगर आप अचार गोश्त, कढ़ाई गोश्त या कोरमा खाकर थक गए ना, तो ये मज़ेदार सा गोश्त का सालन आप बना सकते हैं। बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही झटपट बनकर तैयार होता है। ख़ास तौर पर मेहमानों की आमद पर या फिर बकरीद के दिनों में गोश्त बहुत ज़्यादा होता है, समझ में नहीं आता कि अब हम इसकी कौन सी डिश बनाएं। तो ये मज़ेदार सा गोश्त का सालन आप बना सकते हैं, बहुत ही ज़ायकेदार बनेगा।
तो ये देखें बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी इसका तकरीबन सेपरेट हो गया है और ये मज़ेदार सा गोश्त का सालन हमारा हो गया है रेडी। अब इसको करेंगे हम सर्व। थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्चें बारीक काट कर ऊपर से इसके ऊपर ऐड करेंगे, जिससे इसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये मज़ेदार सा हमारा गोश्त का सालन हो गया है तैयार। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।